आज हर हाथ में अनलिमिटेड डेटा इंटरनेट देने वाले अंबानी इन दिनों अपना चैन और सुकून खो चुके हैं। उन्हें हमेशा अपनी जमीन खिसकने का डर सताने लगा है। एक शख्स ऐसा है जो न सिर्फ अमीरों के मामलों में बल्कि मुकेश अंबानी के क्रांतिकारी माने जाने वाले जियो मॉडल पर भी भारी पड़ता नजर आ रहा है। अंबानी के जहन में इस शख्स का खौफ इस कदर समा चुका है कि अपनी साख बचाने के लिए अब वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। आखिर कौन है अंबानी के लिए खौफ का साया और अंबानी के जियो मॉडल पर क्या है संकट आया, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। किससे डरते हैं भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी, जिनकी दौलत के आगे अंबानी की दौलत भी भरती है पानी। एक साथ कई देशों को खरीदने का रखते हैं मादा, बढ़ती ही जा रही है शोहरत हर रोज ज्यादा। सैटेलाइट इंटरनेट के खौफ से अंबानी पानी पानी। क्या इस शख्स से अपनी साख बचा पाएंगे मुकेश अंबानी? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी इन दिनों खौफजदा हैं। खौफ की वजह भी लाजमी है। दरअसल एक शख्स अब अंबानी के जियो को सीधे तौर पर अपनी उन्नत तकनीक से खुली चुनौती दे रहा है। ये शख्स अंबानी से कहीं ज्यादा बेशुमार दौलत का मालिक है। आखिर कौन है ये शख्स जिससे अपनी साख बचाना अंबानी के लिए हो गया है जरूरी? आपको बताने से पहले अगर हम कहें कि दुनिया में ऐसा भी व्यक्ति है जिसके सामने भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की फहरिस्त में शुमार मुकेश अंबानी की दौलत भी फीकी है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन आज हम आपको जिनके बारे में बताने जा रहे हैं उन्हें जानकर आपको हैरानी तो होगी ही, मगर उससे ज्यादा आपको उनसे सीखने की एक ललक भी होगी। हम आपको दुनिया के ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका डर मुकेश अंबानी को भी है। न सिर्फ दौलत के मामले में बल्कि एक चिर प्रतिद्वंदी के रूप में भी ये शख्स अंबानी को कड़ी टक्कर दे रहा है। मुकेश अंबानी ने जिस तरह साल 2016 में जियो लॉन्च करते हुए इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था, उसके बाद तमाम टेलीकॉम कंपनियों में सस्ता और तेज इंटरनेट देने की होड़ मच गई थी। मगर अब जिस शख्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उनकी तकनीक अगर सफल होती है तो दुनिया को पहला सैटेलाइट इंटरनेट मिलेगा। इसकी स्पीड इतनी होगी जितना कि आज की 4G और भविष्य की संभावित 5G तकनीक भी पार नहीं कर सकेगी। बेशुमार दौलत और मुकेश अंबानी के डर बन चुके ये शख्स है एलन मस्क। जी हां, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी संपत्ति में हर रोज वृद्धि हो रही है। हाल ही में उनकी कंपनी को करीब 1 लाख कार के ऑर्डर मिले हैं, जिसके बाद उनकी कंपनी के शेयर में भी काफी उछाल देखने को मिला है। एलन की कंपनी ने भी $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप का आंकड़ा पार कर लिया है। कमाई के मामले में उन्होंने वॉरेन बफेट, स्टीव वॉल्मर और मुकेश अंबानी जैसे दिग्गज को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की कमाई भी एलन मस्क की कमाई के आगे नहीं टिक सकती। जहां मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 8,960 करोड़ US है, वहीं एलन मस्क की कुल संपत्ति 21,830 करोड़ US है। एलन मस्क जल्द ही दुनिया के सबसे पहले खरबपति बन सकते हैं। उनकी टेस्ला कंपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली है, जिससे मुकेश अंबानी को सीधे चुनौती मिलेगी। अगर मस्क का ये इंटरनेट सफल होता है तो मुकेश अंबानी के जियो इंटरनेट की वैल्यू अपने आप ही कम से कमतर होती जाएगी। शायद इसी वजह से अंबानी अब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से जॉइंट वेंचर कर अपने आप को सुरक्षित करना चाह रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एलन मस्क के पास इतनी बेशुमार दौलत है कि वो दुनिया के 150 देशों को एक पल में खरीदकर उन्हें अपने नाम कर सकते हैं। दुनिया के 494 अमीर पूरे जीवन में उतनी कमाई नहीं कर पाए जितना अकेले एलन मस्क ने कमा लिया। कमाई का आलम यह है कि बांग्लादेश, मिस्र, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड की GDP 1 मिनट में एलन मस्क की गुलाम बन जाए। जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग से एलन मस्क कहीं आगे हैं।
उनकी जोखिम लेने की आदत उनके इस मुकाम पर पहुंचने के पीछे हमेशा से ही एक बड़ी वजह रही है। खतरों से खेलना उनका जुनून है। आज टेस्ला की वैल्यू भारत की जीडीपी की करीब 1/3 है। उनकी 2002 में तैयार की गई स्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की वैल्यू आज $100 अरब है। मस्क भविष्य में आम आदमी के लिए सस्ती अंतरिक्ष यात्रा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है, मगर एलन मस्क की अपनी कुछ खासियतें हैं जो उन्हें औरों से जुदा बनाती हैं। बचपन में जहां बच्चे खेल खिलौनों में व्यस्त रहते हैं, वहीं 10 साल की उम्र में एलन मस्क ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली थी। वहीं 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम भी बना लिया था। इस गेम को एक लोकल मैगजीन ने एलन से $500 अमेरिकी में खरीद लिया था। 27 साल की उम्र में मस्क ने एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम X.com रखा। इस कंपनी का दावा था कि वो पैसा ट्रांसफर कराने की सर्विस में क्रांति लाएगी। आज इस कंपनी को पेपाल के नाम से जाना जाता है। सन 2002 में इस कंपनी को ईबे ने खरीद लिया था। इस डील के लिए मस्क को $165 मिलियन मिले थे। साल 2004 में एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की बुनियाद रखी और उन्होंने कहा कि भविष्य में सब कुछ इलेक्ट्रिक होगा, स्पेस में जाने वाले रॉकेट भी, और टेस्ला इस बदलाव को लाने में अहम भूमिका निभाएगी। टेस्ला मॉडल को तैयार करने के लिए मस्क ने एक हफ्ते में 120 घंटे काम किया था। मस्क के बारे में एक भ्रांति ये भी है कि वो हर दूसरे महीने अपना फोन तोड़ देते हैं और कभी किसी को अपना महंगा फोन एलन कभी गिफ्ट नहीं करते। दरअसल साइबर हमला आज के विश्व में एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसी खतरे से बचने के लिए एलन मस्क ऐसा करते हैं। एलन अपने यूज्ड फोन का पूरा डेटा डिलीट करने के बाद उसे तोड़ देते हैं। एलन मस्क का मोबाइल उनकी कंपनी के सीक्रेट से लैस होता है। इसी वजह से उन्हें बार बार अपना फोन बदलना पड़ता है, क्योंकि साइबर हमले से उनकी सूचनाएं लीक होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। मस्क चाहते हैं कि लोग उन्हें एक निवेशक से ज्यादा एक इंजीनियर के रूप में जाने। मस्क बदलाव की धीमी गति में विश्वास नहीं रखते। वे जल्द से जल्द जीवाश्म ईंधनों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं। साथ ही मानवता के अस्तित्व को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए वे मंगल ग्रह पर उपनिवेश विकसित करने के पक्षधर हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एलन मस्क के मन को पढ़ा नहीं जा सकता और उनके व्यवहार का पूर्वानुमान मुश्किल है, लेकिन इसका उनके काम पर जरा भी असर नहीं दिखता। बतौर उद्यमी वे एक दूरदर्शी इंसान हैं।